हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शंभू फिटनेस। गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक फैट बर्नर का। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैट बर्नर है। आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, ब्लैक स्पाइडर का। ये वो फैट बर्नर है। अभी इसमें मेरे पास काफ़ी पिल्स पड़ी हुई हैं बहुत, और डब्बे की हालत देख के पता चल ही जाएगा कि ये काफ़ी पुराना डब्बा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। ये अराउंड 1700 से 1800 के बीच में मिलेगा आपको। मेरे को ये 1800 के आसपास पड़ा था। मैंने कब लिया था? 2018 की एंड में लिया था मैंने, दिसंबर में। और ये तब का है। अब मैं इसका बिल्कुल इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ आपको। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि मैं फ़ैट बर्नर्स किसी को सजेस्ट नहीं करता। बहुत ढेर सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे आप फैट बर्न कर सकते हो। लेमन वाटर हो गया हनी के साथ, आपका ग्रीन टी हो गया, ब्लैक कॉफ़ी हो गया, एल कार्निटिन हो गया, CLA हो गया, अच्छी डाइट हो गई, अच्छी एक्सरसाइज हो गई, गुड कार्डियो हो गई। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। बट अब हम बात करते हैं इसके बारे में, ब्लैक स्पाइडर की। इसके अंदर 100 पिल्स मिलती हैं। क्लोमा फार्मा लेबोरेटरीज का है ब्लैक स्पाइडर। ठीक है। इसके ऊपर सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है 25 एफेड्रा। एफेड्रा जो है, मैं आपको एफेड्रा के बारे में कुछ पहले ही बता दूं। एफेड्रा एक ऐसा ड्रग है या ऐसा सब्सटेंस है जिसको हेल्थ इंडस्ट्री ने बैन कर रखा है। तो इससे इसको इसमें ऐसा क्या है जो इसको बैन करा गया? इसमें जो है, ये आपकी एपेटाइट को सप्रेस कर देता है। अब एपेटाइट को सप्रेस ये ऐसे कर देगा कि आपको भूख नहीं लगेगी, या आप कुछ खाओगे तो आपको थोड़ी देर, अगर आपने मतलब दो रोटी, आपकी दो रोटी की खुराक है और आप इसको भी खा रहे हो, और आपने दो रोटी खा ली, पहली बात तो आपसे दूसरी रोटी तक पहुंचा नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, आपने अगर वो खा भी ली तो आपको बहुत ब्लोटेड लगेगा। ये एफेड्रा का काम है। ठीक है। अब एफेड्रा के साइड इफ़ेक्ट्स सुन लो। एफेड्रा का साइड इफ़ेक्ट है, आपके हेयर लॉस में साइड इफ़ेक्ट देता है। क्रैम्प्स पड़ सकते हैं आपको अगर आपने बराबर पानी नहीं पिया। और भाई, अगर एनजाइटी तो पक्की है। मैंने जब पहली बार लिया था ना, मेरे को 2 डोलो 500 mg खानी पड़ी थी सोने के लिए, क्योंकि बहुत सर में दर्द था। मैं बिल्कुल, एफेड्रा बैन है, एफेड्रा इसके अंदर है, तो ये नहीं लेना चाहिए उस तरीके से। बाकी इसके अगर अफेक्ट्स की बात करूँ मैं, तो हाँ, काफ़ी अच्छा अफेक्ट था। पर मेरी मेरी आप लोग पहले मेरा वर्कआउट टाइम सुन लो। मैं कम से कम 3 घंटे वर्कआउट करता था इसको लेने के बाद, और मैं दिन में एक पिल लेता था। इसमें लिखा हुआ नॉट मोर देन 2 पिल। मैं दिन में सिर्फ एक ही पिल लेता था। सुबह सुबह 6-7 गोलियां होती थी उनके साथ, जिसमें एक होती थी ये फैट बर्नर, और मैं खाली पेट लेता था। ये एक फैट बर्नर हो गया, एक मल्टीवाइटामिन हो गई, एक विटामिन ई की हो गई, दो विटामिन सी की हो गई 500-500 mg की, एक जिंक की हो गई, और एक हो गई हमारी एल कार्निटिन। तो 6 गोलियों के साथ मैं लेता था इसको। तो उस तरीके से मेरा डाइट शेड्यूल था। मैं दिन में 2 स्कूप वे प्रोटीन के लेता था। बहुत अच्छी डाइट लेता था जिसमें दलिया सैलेड होता था, दाल थी उबली हुई, रोटी और चावल का परहेज करा हुआ था कुछ टाइम के लिए। और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट में चला गया था। सिंगल डिजिट का मतलब ये मत समझना कि सिक्स पैक आप विजिबल हो गई थी, बट ये था, हाँ, बिल्कुल माइनर सी विजिबल हो गई थी, डाइल्यूट सी। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या है। मैं बीच बीच में अपना भी एक आपको बताता जा रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, ताकि उससे रिव्यू थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं इधर आपको ही दिखा देता हूँ कि फोकस, मेरे ख्याल से नहीं कर रहा। कोई नहीं, ये चीज़ तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। देखो, इसमें कैफीन है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने लिखा हुआ है ECA। ठीक है। ब्लेंड है ये 390 mg का, जिसमें कैफीन है, वाइट विलो है, और एफेड्रा है। भाई, कैफीन इसके अंदर, और नीचे लिखा हुआ है कि ईच सर्विंग कंटेन्स 280 mg ऑफ कैफीन। इसमें कैफीन सबसे ज़्यादा है।
अब बात करते हैं इसके, आपको जो कैफीन है वो क्या करेगा इतना ज़्यादा। कैफीन, एफेड्रा, इन टोटल ये जो फैट बर्नर है ये आपको किस किस तरीके के झटके दे सकता है। मुझको बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, नींद आराम से आती नहीं थी शुरुआत के कुछ दिनों में, क्योंकि और जबकि मैं इसको सुबह लेता था, सुबह कॉलेज टाइम से पहले लेता था मैं इसको, तो मेरी ये हालत थी। अ, नींद नहीं आना, बहुत एंजाइटी होना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, एक्सेसिव। आप एंजाइटी को बहुत ढेर सारे नाम दे सकते हो, और जो घबराहट होती है वो अलग, और सर दर्द होना। तो बट ये था कि मुझको वेट लॉस करने में हेल्प चाहिए थी, और मेरा जो है उस तरीके से वेट लॉस हो नहीं पा रहा था। मेरी पढ़ाई थी, मेरी बाकी सारी चीज़ें थी, और मैं इसको अफोर्ड कर सकता था, तो मैंने ये लिया था। ठीक है, मैंने आपको इसके कंपोनेंट्स बता दिए हैं। बाकी इसके अंदर हैं जो 421 mg जो है वो ब्लेंड है किस चीज़ का, जिसमें आपका, मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ। ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, जिंजर रूट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, कोको एक्सट्रैक्ट है, कोकोआ, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। पढ़नी थोड़ी सी मुश्किल है, मेडिकल इसके अंदर पीछे मेडिकल कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो एक आम आदमी की समझ से बाहर है। मेन जो था एफेड्रा था, और इसमें एफेड्रा 25 है, ब्लैक माम्बा में इससे भी ज़्यादा है। और कुछ ऐसे वे प्रोटीन बोल रहा हूँ, सॉरी, ऐसे फैट बर्नर्स हैं जिनमें 80 एफेड्रा है, 80 के रेंज में। बट एफेड्रा मैं यही बोलूँगा, एफेड्रा जब आप इसको लोगे ना और बाल झड़ते देखोगे, क्योंकि मैंने देखे थे शुरुआत में, तो बहुत दर्द होगा आपको देख के उनको। हमारे लड़कों के लिए हमारे बाल बहुत ज़्यादा कीमती हैं। हम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसको लो, बट कोई ऐसा फैट बर्नर आप देख सकते हो जिसमें एफेड्रा ना हो। अब क्योंकि फिर वो महंगे हो जाते हैं, पता है, ये 2000 की चीज़ है। ग्रेनेड कितने का पता है? 4000 का ग्रेनेड है। उसके बाद मैंने ग्रेनेड लिया था नेक्स्ट ईयर 2019 दिसंबर में। खैर एनीवेज, हम इस पे आते हैं। और अब इसके साथ आपको क्या डाइट रन करनी है, आप चाहें तो इंटरनेट से देख सकते हैं, बट भाई अगर आप इसके साथ क्लीन डाइट रन करोगे तो आप अपनी बॉडी के साथ क्लीन डाइट रन करोगे, आप इसके साथ डर्टी डाइट रन करोगे तो वो भी आप अपनी बॉडी के साथ रन करोगे। एक और चीज़, फैट बर्नर का एक रूल है, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 35% से कम है, अब हर कोई इंसान नहीं नाप सकता कितना बॉडी फैट परसेंटेज है, तो अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 35 से कम है तो आप किसी भी फैट बर्नर को लोगे वो आपको रिजल्ट देगा। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 35 से ऊपर है ना, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी एंड डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड। अब 35 से ऊपर वाले को ना तो एंजाइटी होगी, ना घबराहट होगी, ना ये एक्टिव रख पाएगा, ना ये पावर दे पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। 35 से नीचे वाले को पावर भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी। सिंगल पिल में बता रहा हूँ, सिंगल पिल में मुझसे मेरी एनर्जी नहीं काबू होती थी। सिंगल पिल की हालत बता रहा हूँ, मैं 200 किलो की डेडलिफ्ट मारता था आधा आधा घंटा कार्डियो करने के बाद। अपनी डेडलिफ्ट, मतलब मैं आपको अपना एक बार वर्क शेड्यूल बता देता हूँ। शुरुआत होती थी 30 मिनट की कार्डियो से, फिर मैं डेडलिफ्ट के मारता था सेट, जिसमें मैं शुरू करता था 60 kg से, जाता था 200 kg तक, जैसे 8 रैप, 4 रैप, 6 रैप ऐसे करते। फिर उसके बाद मैं मारता था पुशअप्स, फिर मैं मारता था 3 सेट पुशअप्स के हो गए, 3 सेट पुलअप्स के हो गए। फिर उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करता था, जिसमें अगर बाइसेप्स है तो पंपिंग काउंट नहीं होगी, 6 एक्सरसाइजेज ईच बॉडी पार्ट। फिर उसके बाद मैं बैटल रोप करता था, 3 सर्किट मारता था, जिसमें बैटल रोप, पुशअप्स और डिप्स होती थी ट्राइसेप्स की। इतनी एनर्जी रहती थी मुझ में कि मैं, मतलब मेरे जिम में 3 घंटे मुझे पता नहीं चलते थे। उसके बाद भी मेरे को रात में इतनी एनजाइटी होती थी कि मैं 1 बजे तक सोता था। तो ये मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी एज कम है और आप इसके साथ जो रन करने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं उसको नहीं रन कर सकते, तो ये बहुत बिल्कुल अंदर से ना जहर का काम करेगा। फैट बर्नर है, मैं कोई आपका ट्रेनर नहीं हूँ जो आपको बोलूँगा भाई तू इसको ले तू पतला हो जाएगा और तेरी एपेटाइट कम हो जाएगी, तू कम खाएगा,
अच्छा नहीं बढ़ेगी, दवाई है ये, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2-2 3-3 स्कूप वे प्रोटीन के रन करता था मैं, बहुत ज़्यादा महंगी डाइट पड़ती थी। ठीक है, तो आप कोई भी फैट बर्नर अगर रन करना चाहो तो आप सेफ रन कर सकते हो, बट ये बहुत रिस्की है, मैं इसको सजेस्ट नहीं कर सकता। कोई ना कोई तो वजह होगी, जो मेरे पास भी इसकी पिल्स इसमें पड़ी हुई है। सोचो, मैं एक बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मेरा कोई, अगर आपका एम नहीं है ना बॉडी बिल्डिंग, तो उसको अपने माइंड को उसी तरीके से सेट करो। फैट बर्नर्स लेना खराब नहीं है, बट ये थोड़ा रिस्की है। इसके साथ अगर आप उस तरीके की डाइट एपेटाइट रन कर सकते हो तो ज़रूर जा सकते हो आप इसके लिए, बट इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। अगर आप इस पर आ रहे हो तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको खा के आप बैठो तो आप वेट लूज करने लग जाओगे ना, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। अब हम बात करते हैं 35% वालों के बारे में। भाई 35% से ऊपर हो गया, आपकी वेट, आपकी हाइट जो है वो 6 फीट है, 6 फीट, 6 फीट प्लस 6 फीट नीचे, और आपकी वेस्ट साइज जो है वो 42 से 48 है, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, 42 से 44 है या 40 प्लस है, तो ये जो है फैट बर्नर आपके किसी काम का नहीं है। आप अपने बस पैसे वेस्ट कर रहे हो। आप जिस चीज़ में पैसे लगा सकते हो वो है वे प्रोटीन, अच्छी डाइट, जिससे आप बहुत जल्दी वेट लूज़ करोगे, बट इससे आप नहीं कर पाओगे वेट लूज़, क्योंकि इतनी हैवी वेट पे आपको रनिंग नहीं करनी चाहिए, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको जंप नहीं करनी चाहिए, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है। आप कर सकते हो तो वॉक कर सकते हो बस, और इसको लेके वॉक करने का कोई मतलब ही नहीं है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा रिव्यू या ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अपनी आवाज़ के लिए थोड़ा सा सॉरी फील कर रहा हूँ। दरअसल मैं अभी अभी सो के उठा हूँ, मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल था, स्केड्यूल। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस बिकॉज ऑफ माई वॉइस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज़ हिमांशु बाथम साइनिंग ऑफ। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। बाकी कोई भी सजेशन हो, फील फ्री टू गिव देम इन कमेंट। जो भी आपका सजेशन होगा मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी, जो अच्छा सजेशन होगा, जो बुरा भी होगा वो भी। अभी मेरा जो नेक्स्ट वो है वो साइट्रॉन न्यूट्रिशन को रिव्यू करने का है। उसका बॉक्स जो है, उसका डब्बा जो है ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मेरे को नागप्रो का रिव्यू करना है, नागप्रो केसीन प्रोटीन का। और मेरे पास आर्म्स न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन स्नाइपर डिलीवर हो चुका है, जो मैं बहुत खुश हूँ। सो अब वीडियोस देखते हैं कब बनती है नेक्स्ट।